हमारे पिछले सत्र में हमने यह सीखा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को तब भी हल किया जा सकता है जब समीकरण के दोनों ओर चर मौजूद हो। तो मित्रों, चलिए इस सत्र में एक रोचक उदाहरण देखते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं कि ऐसे समीकरण को कैसे हल करते हैं। रघु के पास 12 इंच की मोमबत्ती थी, जबकि रानी के पास 18 इंच की मोमबत्ती थी। उन दोनों ने अपनी अपनी मोमबत्ती प्रातःकाल 6 बजे जलाई। रघु की मोमबत्ती हर घंटे आधा इंच जली, जबकि रानी की मोमबत्ती हर घंटे 2 इंच जली। हमें यहाँ पता लगाना है कि कितने समय बाद दोनों मोमबत्तियों की लंबाई एक समान होगी। चलिए इस समस्या को हल करना शुरू करते हैं। हमें यह बताया गया है कि रघु की मोमबत्ती 12 इंच लंबी है। वह आधा इंच प्रति घंटा की रफ्तार से जल रही है, जिसका अर्थ यह है कि 1 घंटे में वे आधा इंच जलेगी, 2 घंटे में वह 1 इंच जलेगी, 3 घंटे में वह 1.5 इंच जलेगी। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि h घंटे में मोमबत्ती 1/2 गुना h जलेगी। शुरुआत में रघु की मोमबत्ती की लंबाई 12 इंच थी, तो हम यह कह सकते हैं कि h घंटे के बाद मोमबत्ती की लंबाई 12 घटा 1/2 गुना h इंच हो जाएगी। यही तरीका रानी की मोमबत्ती के लिए भी काम आएगा। हमें दिया गया है कि शुरुआत में रानी की मोमबत्ती की लंबाई 18 इंच थी। यह 2 इंच प्रति घंटे की रफ्तार से जल रही है, तो हम यह कह सकते हैं कि h घंटों में रानी की मोमबत्ती 2 गुना h इंच जलेगी। क्योंकि रानी की मोमबत्ती की शुरुआती लंबाई 18 इंच है, इसीलिए h घंटों के बाद रानी की मोमबत्ती की लंबाई 18 घटा 2 गुना h इंच होगी। अब हमारे पास h घंटों बाद रघु और रानी दोनों की मोमबत्तियों की लंबाई के व्यंजक है। अब हमें h का मान खोजना है, जिसके लिए दोनों की मोमबत्तियों की लंबाई समान होगी। तो इसका अर्थ यह है कि दोनों व्यंजकों का मान समान होगा। तो यह हमारा h चर में रैखिक समीकरण है, लेकिन दोबारा से समीकरण की दोनों ओर चर है। चलिए अब हम चर h के साथ वाले पदों को समीकरण के बाईं ओर लाते हैं और सारे अचरों को समीकरण के दाईं ओर लाते हैं। तो जब हम ऋणात्मक 2h की जगह बदलकर उसको बाईं ओर डाल देंगे, तो वह धनात्मक 2h हो जाएगा। अब हम 12 को समीकरण के दाईं ओर भेज देंगे, तो धनात्मक 12 दाईं ओर जाने की वजह से ऋणात्मक 12 हो जाएगा। अब इन दो पदों को घटाने के बाद हमें यह समीकरण मिलेगा। क्योंकि 3/2 h से गुणा किया है, इसलिए अब हर से 2 को हटाने के लिए हमें समीकरण के दोनों पक्षों को 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब हम चर h के साथ वाले 3 को हटाने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों को 3 से विभाजित करेंगे। तो हमें h का मान मिल गया है, जो है 4। इसका मतलब यह है कि 4 घंटे बाद दोनों मोमबत्तियां समान लंबाई की हो जाएंगी। क्योंकि मोमबत्तियां 6 बजे जलाई गई थी, वे दोनों 10 बजे समान लंबाई की हो जाएंगी। इस सत्र में हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक रोचक उदाहरण देखा, जहां पर चर समीकरण के दोनों ओर मौजूद था। अगले सत्र में हम इस संकल्पना से संबंधित कुछ भ्रम की ओर नजर डालेंगे।